आजकल पेट दर्द की समस्या बहुत ज्यादा चल रही है, कई बार ज्यादा ठंडा खाने की वजह से या कई बार गर्मी खाने की वजह से, या फिर खाना पचता ही नहीं है, रोटी की भूख नहीं लगती है, या फिर खाना खाने के बाद आपको तुरंत मोशन जाना होता है, या फिर कई दिनों तक कब्ज ही रहती है। तो आज की रेमेडी आपके लिए है, बिल्कुल पुराने जमाने के तरीके से, और हमारी दादी नानियां किस तरह से हमें दिया करती थी वो आज मैं आपको रेमेडी बताऊंगी। देखिए, मैं आपके साथ कई तरह की रेमेडियां शेयर कर रही हूँ। अब आप कहेंगे कि क्या आप कभी ठंडा बताते हो, कभी गर्म बताते हो। देखें, सबकी शरीर की तासीर अलग अलग होती है। कभी किसी की कफ बढ़ा हुआ होता है, किसी का पित्त बढ़ा हुआ होता है, तो किसी का वात बढ़ा हुआ होता है। आपको लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी रेमेडी सूट कर रही है। तो मैं हर रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, या फिर जो मौसम के अनुसार आप लेके देख लीजिए, आपके शरीर को अगर वो सूट कर रहा है तो आप उसको इस्तेमाल करते रहिएगा। यहाँ पर मैं मेथी ले रही हूँ। मेथी दाना हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करता है, शुगर के लिए बहुत अच्छा काम करता है, पेट के डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। 2 चम्मच दाना मेथी मैंने लिए, और यहाँ पर एकदम धीमी आंच पर, मोटे तले के बर्तन पर आपको धीमी आंच पर इसे भूनना है। मेथी क्या करती है? मेथी हमारे पेट के गट को बांध के रखती है। आप रात को मेथी को भिगो दीजिए और सुबह सवेरे उसको मसलेंगे ना, वो एकदम चिकना ऐसे जेल जैसा बन जाता है। तो ये पेट में जा करके आपके फूल करके आपके गट को एकदम बढ़िया बनाता है और सुचारू रूप से काम करने वाला काम करता है। कईयों के पेट में गर्मी होती है, कईयों के पेट में ठंडक होती है, कईयों के पेट में ऐठन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर उनका खाना जो पचता नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसे किस टाइम पे लेना होता है, कैसे लेना होता है, ये देखिए बिल्कुल नई विधि के साथ मैं आपको बता रही हूँ। और अक्सर जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो इसे लिया ही करते थे, वो आप पूछेंगे तो वो बताएंगे हाँ बिल्कुल ये सही बता रही है। मेथी को जलाना नहीं है, हल्का हल्का जब इसका कलर चेंज हो जाए तभी तक आपको इसे भूनना है, एकदम धीमी आंच पर। फिर से मैं आपको कह रही हूँ, तेज आंच कतई नहीं कीजिएगा। अगर रंग हल्का सा चेंज होने लगे तो गैस की फ्लेम को तुरंत बंद कर दीजिएगा, और उसी गर्माहट में इसे आप भूनने दीजिएगा। अपने आप इसका जो ऑयल है, इसका अंदर से जो ऑयल होता है, मेथी का भी एक ऑयल होता है, वो इसके ऊपर से अच्छा रिलीज होगा और अपने आप जो ये बहुत अच्छी बन जाएगी। और अगर आपने इसे जला दिया तो इसका कड़वा टेस्ट हो जाएगा, और वो फिर पेट में जाकर के काम भी नहीं करेगी, टेस्ट भी आपको बहुत ज्यादा गंदा लगेगा। चलिए जी, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। पहले आप कोई भी रेमेडी बनाएं, थोड़ी सी मात्रा में बना करके देखिए। जैसे 1 चम्मच ले लीजिए और उसके बाद 1 चम्मच बना करके आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा। अब ये है अजवाइन। अजवाइन पाचन तंत्र की एक समान अमृत मानी गई है। अजवाइन अगर पेट में किसी को दर्द होता हो ना, तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, ले ले अजवाइन की फांकी, नमक के साथ पेट दर्द ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना, ये वही अजवाइन है। अजवाइन जहां पर हम लोग और चीजें लेते हैं ना, मसाले वगैरह, वहीं पर ये मिल जाएगी आराम से। बराबर दोनों की क्वांटिटी लेनी है। 2 चम्मच मैंने मेथी ली थी, 2 चम्मच हम यहाँ पे लेंगे अजवाइन। देखिए, अजवाइन बहुत नाजुक सी होती है। इसे सिर्फ 2 मिनट गैस चालू करने के बाद आपको गैस को तुरंत बंद कर देनी है, और ये अपनी गर्माहट में इसको सिकने देना है। अपनी ही गर्माहट में, मतलब जो तवा होगा या कढ़ाई है या फिर मोटा तले का कोई बर्तन है, उसी में ये अपनी ही गर्माहट में अपने आप रंग चेंज कर देगी और बहुत अच्छे से भुन करके तैयार हो जाएगी। गैस आपको चालू नहीं रखना है, क्योंकि ये तुरंत ही जल जाती है। अगर आपने गैस चालू रखी तो फिर आप कहेंगे कि ये अच्छा नहीं बना, टेस्ट अच्छा नहीं आया। हम ऐसी रेमेडी बना रहे हैं जिसका टेस्ट भी अच्छा हो और पाचन तंत्र को जाकर के सुचारू रूप से काम करे। हम जो महंगे महंगे लेकर के आते हैं पाउडर, डॉक्टर के पास जाकर के या फिर वैद्य जी के पास जाकर के लेके आते हैं, आज मैं वही पाउडर आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैसे लेना है। हर कोई दवाई आपको रोटी खाने से पहले लेनी होती है या फिर रोटी खाने के बाद लेनी होती है। मैं भी आपको कई चीजें ऐसी बताती हूँ, लेकिन क्या आपको पता है कि रोटी खाने के बीच में भी आपको कोई दवाई लेनी होगी, जिससे कि आपका पेट जो है इतना हाजमाइती हो जाएगा। और अगर आपने ये रेमेडी एक बार इस्तेमाल कर ली तो आप मुझे भर भर के दुआ देंगे और आशीर्वाद देंगे घर बैठे ही। और आपने अगर किसी के साथ शेयर कर दिया ये वीडियो और उसने ये वीडियो देखी तो वो आपको भर भर के दुआ देगा, आशीर्वाद देगा। चलिए देखिए, ये गर्माहट में अपने आप भुन चुकी है, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं और दोनों को करेंगे ठंडा। कितना ठंडा? हल्का सा गुनगुना हो जाए इतना ठंडा हमें करना है, यानी कि हाथ लग जाए इतना। गरम गरम में नहीं करेंगे, नहीं तो इनमें एक ऑयल होता है वो निकल जाता है, फिर वो अच्छी नहीं बनती है। इसको ऐसे हमें रखना है कि ये मतलब पिस भी जाए और अच्छे से जो है इसका पाउडर भी बन जाए।
चलिए जी, मिक्सी का जार लेंगे और इसे पीसेंगे। पहले के जमाने में क्या करते थे, चक्की होती थी उसमें पीस लिया करते थे, या इमाम दस्ते में कूट लिया करते थे, या फिर सिलबट्टे में कर लिया करते थे। आज हमारे पास मिक्सी है तो हम मिक्सी में पीस लेंगे, या फिर आपके पास तीनों चीज में से कोई भी चीज हो, आप उसमें से इसका पाउडर बना सकते हैं, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन मैं उसमें क्यों नहीं बता रही, क्योंकि आज हर घर में मिक्सी है तो वो मिक्सी में आसानी से ये पाउडर बना सकता है। छोटा जार ले लीजिएगा, क्योंकि हम थोड़ी मात्रा में इसे बना रहे हैं, और इसे बना करके आप 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगी आप शुरू में 6 महीने के लिए कतई ना बनाएं। कोई भी चीज बनाते हैं थोड़ी मात्रा में बनाएं, 2 से 4 दिन उसका उपयोग करके देखें, आपको रिलीफ मिलता है, आप उस रेमेडी को जारी रखें पूरी जिंदगी के लिए, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो मैंने आपको पाउडर बताया ना, ये आप बच्चों से लेके बुजुर्ग को पूरी लाइफ भी अगर दे देते हैं तो ना तो कोई इसका नुकसान होगा और ना कोई आपको कोई दिक्कत आएगी कि इसकी कोई एलर्जी आज तक मैंने कभी सुनी नहीं है। अगर फिर भी किसी को हो जाती है अजवाइन से या फिर मेथी से, तो फिर आप इसको रोक दे या फिर कम मात्रा कर दे, ठीक है। चलिए जी, ये जो मैंने अभी पाउडर बनाया इसे अब लेना कैसे है। सबसे पहले मान लीजिए आपकी 2 रोटी खाने की आदत है, तो 2 रोटी में आपको 1 रोटी खाने के बाद बीच में 1 रोटी में इसे आपको बीच में खाना है। और अगर आपको ऐसे नहीं खा सकते हैं तो पानी के साथ लेना है, तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी जो अभी तासीर बर्तनों में रखा हुआ है वही आप ले लें। थोड़ा सा पानी, जैसे 4 से 5 चम्मच पानी, वो आप ले सकते हैं, ज्यादा नहीं लेना है। ये आपके पेट को अमृत का काम करेगा। मतलब जब आप लेंगे ना, आपको 2 दिन में ही ऐसे होने लग जाएगा, गैस जो आपको ऊपर डकारे भर भर के आ रही थी, वो आपकी डकार नीचे से पास होने लग जाएगी आपको, और कोई दिक्कत पेट में जितनी भी है उसे ये तुरंत दूर करेगी। लेंगे कितनी, अगर आप बड़े को दे रहे हैं तो ये आधी चम्मच आप दे दें, छोटे को दे रहे हैं इसकी आधी मात्रा कर लीजिए बच्चे के लिए, तो ये सुचारू रूप से काम करेगा। बच्चे को भी आपको रोटी के बीच में देना है और आपको बड़ों को भी रोटी के बीच में देना है। कोई बुजुर्ग के अगर दिक्कत आ रही है, उनको भूख नहीं लग रही है, उनका पेट ना कई बार पानी पीने के बाद भी दर्द होता है, कई बार रोटी खाने के बाद भी दर्द होता है, या गुड़गुड़ करता रहता है, पाचन तंत्र हमेशा कहते रहते हैं कि मेरा बहुत ज्यादा गड़बड़ाहट रहती है, या कभी लूज मोशन हो जाता है तो कभी कब्ज हो जाती है, मतलब कोई चीज उनकी सही नहीं रहती है, तो आप ये पाउडर एक बार मेरे कहने पर दे करके देखिएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी और आप इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करने पे मजबूर हो जाएंगे। ये जो रेमेडिया मैं आपको बताती हूँ, इसे आप ज्यादा ज्यादा शेयर करने से उन लोगों को फायदा मिल सकता है जो बेचारे कई दिनों से परेशान है और दवाइयां ले लेके परेशान हो रही है, और इस मौसम में तो ज्यादा ही होता है। तो आप जरूर इसे शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई भी चीज अच्छी लगी हो ना, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो चीज अच्छी नहीं लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन। आगे वाली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी, अगर बच्चे को कब्ज हो रही है तो उसे क्या देना होता है, बड़े को कब्ज हो रही है तो उसे क्या देना होता है। देखिए ये रेमेडियां जो है ना सबके लिए सूटेबल है, लेकिन फिर भी कईयों का शरीर तासीर ऐसी होती है कि कोई शूट नहीं करता है, तो आप दूसरी रेमेडी अपना ले। मैं आपके साथ कई तरह की रेमेडियां शेयर करती रहती हूँ। देखियो, कईयों को आलू से एलर्जी होती है तो कई को आलू बहुत अच्छे लगते हैं, कईयों को आलू से अच्छा शरीर में काम करता है, तो कईयों को जो है मोटापा बढ़ाता है। तो ऐसे ही हमारा शरीर है, अगर किसी को सूट नहीं करता है या कोई दिक्कत आती है कोई चीज की, तो आप दूसरी रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।